हेलो। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था। तो सबसे पहले हमें निक नाम का एक सोल्जर दिखाया जाता है जो कि अपनी आंखों की रोशनी खो चुका था और वो अपने फ्रैंक नाम के एक दोस्त को यहाँ पे ढूंढ रहा था। तो उसके बाद उसे बंदी बना लिया जाता आदिवासियों द्वारा। तो यहाँ पे उसकी आंखों का इलाज किया जाता, उसे तलवारबाजी चलाने के लिए यहाँ पे सिखाई जाती है। तो उसे युद्ध कैसे लड़ना है ये सारी तैयारी है ना आदिवासी द्वारा कराई जाती है। तो उसे यहाँ पे बहुत ही सारा प्यार मिलता है आदिवासियों से और आदिवासी उसे हर एक चीज़ सिखाते हैं। तो यहाँ पे उसके सुनने की शक्ति उन्होंने इतनी तेज कर दी थी कि वो किसी भी छोटी से छोटी आवाज़ को भी यहाँ पे सुन सकता था। तो वो उसे एक बहुत ही बड़ा योद्धा बना दिया था अंधा होने के बावजूद भी। तो निक अपनी स्किल का इस्तेमाल करते हुए यहाँ सभी की पिटाई लगा देता है। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे फ्रैंक को। फ्रैंक ने यहाँ पे शादी कर ली थी और उसका एक बेटा बिली भी था। तो फ्रैंक की ज़िंदगी यहाँ पे कुछ बढ़िया नहीं चल रही थी। पहले तो वो यहाँ पे एक केमिकल इंजीनियर था, लेकिन बाद में वो एक कसिनो में काम करने लग गया। कसिनो में उसका मालिक केवन मैक्रेडी, जो कि बहुत ही खतरनाक था। तो यहाँ पे जॉब करते करते वो जुए खेलने का आदी हो चुका था और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पैसा वो हार चुका था। तो यहाँ पे मैक्रेडी ने उसे कहा था भाई तुम्हें हमारे लिए यहाँ पे ड्रग्स बनाने होंगे और वो भी खतरनाक ड्रग्स। तो वहीं पे उसकी मुलाकात एक लड़की से हो जाती है। इसे देख कर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। तो इसके बाद वो सोचते हैं कि वो ना उसकी पत्नी और उसके बेटे को किडनैप कर लिया जाए ताकि फ्रैंक को और ज़्यादा यहाँ पे हम मजा चुका सके। तो इसके बाद हम देखते हैं कि निक अब अपने फ्रेंड को ढूंढता ढूंढता उसकी पत्नी के पास पहुंच चुका था। तो कुछ समय बाद वहां पे पुलिस आ जाती है। तो पुलिस वाले यहाँ पे वो पुलिस वाले नहीं होते, असल में मैक्रेडी द्वारा केवन मैक्रेडी द्वारा भेजे हुए गुंडे होते हैं जो कि उन दोनों का अपहरण करने आए थे ताकि उसके पति फ्रैंक को मजा चखा सके, क्योंकि वो अब ड्रग्स नहीं बनाना था चाहता था। तो यहीं पे इनमें की मुठभेड़ हो जाती है। तो यहाँ पे देखते हैं कि इसके बाद वो लोग उसके बेटे को मारते हैं जिससे उसके नीचे गिर के बेहोश हो जाता है और उसके बाद गोली चला के सीधा फ्रैंक की पत्नी पर गोली चला देता है, जिससे इसके बाद निक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी तलवार निकाल लेता है और एक के बाद एक गुंडों की यहाँ पे धुलाई करना शुरू कर देता है। तो काफ़ी लड़ाई झगड़े के बाद देखते हैं कि वहाँ से एक बदमाश भाग चुका था। तो यहाँ पे उसकी पत्नी की मौत हो चुकी थी, फ्रैंक की पत्नी की। तो निक उससे मिल रहा था तो वो निक को जिम्मेदारी देती है अपने बेटे की कि तुम अब आज के बाद मेरे बेटे को अपने पास ही रखोगे और इसकी ज़िंदगी बनाना ये सारी तुम्हारी ही जिम्मेदारी होगी। तो वो अपने फ्रेंड फ्रैंक के बेटे बिली को लेके यहाँ से निकल जाता है। तो दोनों बस में चले जाते हैं। तो यहाँ पे फ्रैंक भी काफ़ी ज़्यादा उदास था। फ्रैंक को पता चल चुका था कि उसी की पत्नी और उसके बेटे दोनों का वो अपहरण कर लिया गया है। तो यहाँ पे ये बिल्ली और निक दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। तो उसके बाद आगे चल के हम देखते हैं कि निक उसे बताता है कि वो फौज में रह चुका था और फोटो दिखाता है कि तुम्हारे पिताजी भी मेरे साथ फौज में रहे थे और हम दोनों एक अच्छे मित्र थे और एक अच्छे दोस्त थे और तुम्हारे पिताजी की वजह से मेरी दोनों आंखें चली गई। यहाँ पे हमें कुछ पैक में सीन दिखाया जा रहा है। यहाँ पे ये दो लोग युद्ध जीत चुके थे और खुशियाँ मना रहे थे, तभी इन पे अटैक हो जाता है। तो अटैक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था क्योंकि वियतनाम के फाइटर्स ने अटैक इन पे दोनों तरफ से किया था ताकि इनके बच जाने के कोई चांसेस यहाँ पे ना निकले। तो इसके बाद देखते हैं कि इसी घटनाक्रम में यहाँ पे निक की दोनों आंखें चले जाती है और निक को यहाँ पे दिखाई देना बंद हो जाता है। तो बिली यहाँ पे अपनी माँ के बिना बहुत ही ज़्यादा उदास था। वो सीधा जाके अपनी माँ का फ़ोन मिलाता है। तो निक उसे बताता है कि आपकी मम्मी की डेथ हो चुकी है। तो बिली यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा उदास होता है। वो इतना उदास हो जाता है कि वो यहाँ से भाग जाता है और भाग के सीधा खेतों में चला जाता है। तो खेतों में जैसे ही जाता है तो पीछे उसके निक जाता है उसे ढूंढने के लिए, लेकिन दोनों ही रास्ता भटक जाते हैं। तो इतने भी केवन मैक्रेडी के आदमी वहाँ पे आ जाते हैं जो कि बिली को ले जाना चाहते थे और उस अंधे आदमी को मारना चाहते थे। तो ये लोग उन्हें ढूंढते ढूंढते इतने में ही यहाँ पे निक का दिमाग भी सटक जाता है और यहाँ पे ये भिड़ जाते हैं आपस में। तो निक सभी की धुलाई करना यहाँ पे स्टार्ट कर देता। तो ऊपर बैठे केवन मैक्रेडी का आदमी है भाई यहाँ पे
निक पर गोली चला देता है, लेकिन निक बच जाता है। उसके बाद वो सारे शेड को काट देता है और शेड आके सीधा ही नीचे गिर जाता है। तो यहाँ पे सभी की धुलाई हो चुकी थी, तो यहीं पे इसका भी खात्मा यहाँ पे कर दिया जाता है। तो लेकिन इसके बाद देखते हैं कि वो बच जाता है, केविन मैकग्रैडी का एक आदमी बच जाता है, क्योंकि उसने नीचे से बुलेट प्रूफ जैकेट डाल रखी थी। तो यहाँ पे केविन मैकग्रैडी और ज़्यादा गुस्से होता है कि ऐसी क्या बात है कि वो पकड़ा नहीं जा रहा। तो हमें फ्रैंक को दिखाया जाता है, फ्रैंक को मजबूरी में काम करना पड़ रहा था, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि अब उसकी पत्नी मारी जा चुकी है और उसके बेटे का अपहरण वो करने ही वाला है। तो उसके बाद केविन मैकग्रैडी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गुस्से होता है। तो यहाँ पे बस उनकी निकल जाती है निक और बिली की। तो यहाँ पे रात हो जाती है, वो दोनों यहीं पे गप्पे मारते हुए रुक जाते हैं। तो उसके बाद कुछ देर बाद लिफ्ट लेके वो सीधे फ्रैंक की गर्लफ्रेंड एनी के पास चले जाते हैं। तो यहाँ पे एड्रेस उनका ढूंढते हैं, लेकिन बिली जाने के लिए रेडी नहीं था, लेकिन कैसे न कैसे निक ने उसे मना लिया, चलो कि हम अंदर चलते हैं। तो देखते हैं सीधा एनी उनसे मिलती है। एनी उनसे मिलने के बाद बातचीत शुरू कर देती है। इतने में केविन मैकग्रैडी के आदमी वहाँ भी पहुँच चुके थे। तो उन्होंने पहले ही एनी को फुल धमका रखा था कि जैसे ही आए आप हमें उन लोगों को उठाने देना। तो इसके बाद वो लोग इन दोनों को बंदी बना के एक वैन में ले जाने लगते हैं। यहाँ पे गप्पे मारते हुए फुल वो इनको वैन में लेके जाते हैं। तो यहाँ पे निक थोड़ा सा अपना दिमाग लगाता है कि कैसे हम यहाँ से बच के निकल सकते हैं। इतने में दोनों बातें कर ही रहते हैं कि वो गुंडा उसकी तलवार, जो कि निक की सबसे ज़्यादा और प्यारी तलवार होती है, उसे नीचे फेंक देता है। तो निक यहाँ पे एक कपड़े को आग लगा के ड्राइवर की ओर फेंक देता है। इसके बाद बस में धुआं ही धुआं आ जाता है। ड्राइवर को अचानक बस रोकनी पड़ती है। बस रोकने के बाद मेरे निक अपनी यहाँ पे फिर लड़ाई शुरू करता है और अपनी यहाँ पे कलाबाजी से उनको वहीं फेंक के और उनका गाड़ी लेके निकल जाता है। तो इसके बाद वो लोग निक की तलवार ढूंढते हैं, तलवार मिल जाती है। इसके बाद निक यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन खुशी में वो एनी के चश्मे को रौंद देता है, जिसके बाद एनी को कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो इसके बाद निक अंदाजे से गाड़ी को चलाता है। तो वो लोग उसे बताते हैं कि कहाँ कहाँ और कैसे कैसे गाड़ी को लेके जाना है। तो इसके बाद जो लोग वो दूसरी गाड़ी पीछे लगाते हैं केवण के बंदे, वो गाड़ी भी भाई पलटा देता है निक। तो उसके बाद ये चले जाते हैं यहाँ पे। तो उसके बाद ये लोग यहाँ पे प्लान बनाने लग जाते हैं कि कैसे ना कैसे अब ये अपने दोस्त को बचा के लेके आएगा। तो उसके बाद ये अपने यहाँ पे फ्रेंड के बेटे को चूमता है और उससे बताता है कि मैं आपके पापा को बचाने के लिए अब यहाँ से निकल रहा हूँ, कैसे ना कैसे मैं आपके पापा को वापस लेके आऊँगा। तो उसके बाद निक यहाँ से निकल जाता है, सीधे सीधे जाता है वो उसी क्लब में, केविन मैकग्रैडी के क्लब में। और यहाँ पे वो केविन मैकग्रैडी को ये कहते हुए सुनता है कि वो उसके दोस्त फ्रैंक को आज रात निपटा देंगे, क्योंकि उन्हें जितना ड्रग्स चाहिए था वो सारा के सारा यहाँ पे बन चुका है। तो इसके बाद वो कैसे ना कैसे करके उसके दोस्त को निपटा लेंगे। तो यहाँ पे निक जुआ खेलना शुरू कर जाता है और जुए में वो बहुत सारा पैसा जीत जाता है। तो इसके बाद यहाँ पे केविन मैकग्रैडी के बंदे आते हैं, वो निक को बताते हैं कि अब तुम्हें हमारे साथ जुआ खेलना पड़ेगा। तो निक ये समझ जाता है कि उनके पास यहाँ पे जैकेट में डिवाइस छुपा रखा है, जो कि उन्हें जुआ जितवाएगा। तो निक वैसे ही सारा के सारा पैसा हार जाता है। इतने में निक का दिमाग हिलता है और वो सारे का सारा पर्दा यहाँ पे फाश कर देता। वो अपनी तलवार से एक ही वार करता है और जो उन्होंने डिवाइस लगा रखा था वो सभी के सामने यहाँ पे आ जाता है। तो उतने में ये क्लब में सारे चारों तरफ भगदड़ मच जाती है और यहाँ पे निक पे वो अटैक करना शुरू कर देते हैं। इतने में निक वहाँ पे पहुँच जाता है। तो इसके बाद निक जाता है सीधा मैनेजर के कमरे में, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, लेकिन वो अपनी बहादुरी का इस्तेमाल करते हुए सभी को यहाँ पे धुलाई कर देता है और सीधा पहुँच जाता है मैनेजर के पास। तो मैनेजर से यहाँ पे पूछता है कि वो फ्रैंक के साथ मिलना चाहता, तो फ्रैंक कहाँ मिलेगा। तो मैनेजर डर के उसे बता देता कि फ्रैंक केमिकल फैक्ट्री में मिलेगा, जो कि दूसरे फ्लोर पर है। तो इसके बाद मैनेजर की धुलाई करने के बाद निक सीधा पहुंच जाता है फ्रैंक के पास। तो फ्रैंक उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि दोनों बहुत ही पक्के दोस्त रह चुके होते हैं आर्मी में। तो निक यहाँ पे बताता है कि मेरी आंखें चली गई, इसकी वजह तुम नहीं हो। मैं आज भी तुम्हें उतना ही दोस्त मानता हूँ जितना कि पहले मानता था। तो इसके बाद दोनों लोग जाने की कोशिश करते हैं बिली और एनी के पास। तो यहाँ से ये लोग निकलने की कोशिश करते हैं बहादुरी से सभी को मारते हुए, लेकिन वो पहुँचते हैं, वो देखते हैं कि यहाँ पे एनी
और बिली नहीं है। तो एक लड़की जो उनके साथ थी उसे मार डाल दिया गया। तो इसके बाद केवन मैक्रेडी फोन लगाता है इन दोनों को और इन दोनों को बताता है कि तुम्हारे बच्चे और तुम्हारी गर्लफ्रेंड दोनों हमारे पास है, अगर तुम्हें ये सुरक्षा चाहिए तो तुम्हें यहाँ पे आना पड़ेगा। इसके बाद ये लोग केवन मैक्रेडी को ढूंढते हुए सीधा उसके फार्म हाउस पर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद यहाँ पे लड़ाई शुरू होती है। लेकिन निक सभी को मारता मराता सीधा केवन मैक्रेडी के सीधा सामने पहुंच जाता है। तो यहाँ पे केवन मैक्रेडी ने एक चाइना से एक योद्धा मंगा रखा था जो कि बहुत ही बड़ा तलवारबाज था। फिर दोनों में यहाँ पे लड़ाई हो जाती है, लेकिन निक उसे गर्म पानी में फेंक देता और ऊपर से करंट लगा देता, करंट के झटके लगा देता है। तो यहाँ पे बुरी तरह से देखते हैं कि हम सीधा केवन मैक्रेडी की धुलाई यहाँ पे शुरू हो चुकी थी। तो उसके बाद केवन मैक्रेडी को निपटाने के बाद तो दोबारा ये लोग अपने परिवार के पास पहुंचते हैं। लेकिन निक अब यहाँ पे नहीं रुकना चाहता था, लेकिन बिली आता है।